अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप कभी बिना किसी वजह के डर जाते हैं? क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई अनदेखी ताकत आपको बेचैन कर रही है? क्या आपके दिल में अचानक घबराहट, बुरे ख्याल या अजीब सा डर पैदा हो जाता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपके दिल से हर डर खत्म हो जाएगा। आज आप जानेंगे कि शैतान की असली ताकत क्या है, वह आपको कैसे बहकाता है, और सबसे अहम, एक मोमिन को उससे डरने की नहीं बल्कि उसे हराने की जरूरत है। जब आपके साथ अल्लाह हो तो फिर कोई शैतान, कोई जिन्न, कोई बुरी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आपकी जिंदगी, आपका ईमान और आपका भरोसा हमेशा के लिए बदल जाए। अब शैतानों से डरने की जरूरत नहीं। इंसान की जिंदगी एक इम्तिहान है। इस दुनिया में उसे कई तरह की चुनौतियों, परेशानियों और डर का सामना करना पड़ता है। इन डर में से एक डर है शैतान का। बहुत से लोग शैतान, जिन्नात, बुरी नजर और वसवसों से इतना घबरा जाते हैं कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगती है। लेकिन एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब उसके साथ अल्लाह हो तो उसे किसी और से डरने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, उसे अक्ल दी, समझ दी और सही गलत में फर्क करने की ताकत दी। शैतान की असल ताकत बहुत सीमित है। वह केवल बहकाता है, उकसाता है और दिलों में वसवसे डालता है। वह किसी इंसान को मजबूर नहीं कर सकता। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि शैतान का दांव कमजोर है। यह आयत मोमिन के दिल में हिम्मत और यकीन पैदा करती है कि शैतान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह उस बंदे पर हावी नहीं हो सकता जो अपने रब पर भरोसा रखता है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार डर है। वह इंसान को यह महसूस कराता है कि वह अकेला है, कमजोर है और उसके पास कोई सहारा नहीं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जो व्यक्ति अल्लाह को अपना सहारा बना लेता है, उसके लिए पूरी कायनात मददगार बन जाती है। जब इंसान हस्बुनल्लाहु व निमल वकील दिल से पढ़ता है तो उसके दिल में एक अजीब सुकून उतरता है। उसे एहसास होता है कि उसका रब हर हाल में उसके साथ है। शैतान इंसान को गुनाह की तरफ बुलाता है। वह अच्छे कामों को मुश्किल और बुरे कामों को आसान दिखाता है। कभी वह नमाज में सुस्ती डालता है, कभी कुरान से दूरी पैदा करता है, कभी दिल में नाउम्मीदी भर देता है। लेकिन एक सच्चा मोमिन शैतान की चालों को पहचानता है। वह जानता है कि हर वसवसे का इलाज अल्लाह की याद में है। जब जबान पर जिक्र हो, दिल में ईमान हो और अमल में तकवा हो तो शैतान की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं। कुरान और सुन्नत हमें शैतान से बचने के कई तरीके सिखाते हैं। सबसे पहला तरीका है अल्लाह की पनाह मांगना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम केवल एक जुमला नहीं बल्कि एक मजबूत ढाल है। जब भी इंसान इसे सच्चे दिल से पढ़ता है, वह अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे देता है। और जिसको अल्लाह की हिफाजत मिल जाए, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नमाज शैतान के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। जो व्यक्ति 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो जाता है, उसके दिल में नूर पैदा होता है। यह नूर शैतान के अंधेरों को दूर कर देता है। नमाज केवल एक इबादत नहीं बल्कि रूह की ताकत है। यह इंसान को उसके रब से जोड़ती है और उसे हर डर, हर चिंता और हर बुराई से बचाती है। कुरान की तिलावत भी शैतान को दूर भगाती है। खास तौर पर सूरह अल बकरह, आयतुल कुर्सी और आखिरी 2 आयतें बहुत बरकत वाली हैं। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, वहां शैतान ठहर नहीं सकता। वह घर रहमत, बरकत और सुकून से भर जाता है। इसलिए अपने घरों को कुरान की आवाज से रोशन करें। शैतान इंसान को अक्सर उसके अतीत के गुनाह याद दिलाकर मायूस करता है। वह कहता है कि तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं, अब तुम्हारी माफी नहीं होगी। लेकिन यह भी उसकी एक चाल है। अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। इसलिए कभी भी शैतान की इस फुसफुसाहट में ना आए कि अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। अल्लाह का दर हमेशा खुला है। एक मोमिन को यह समझना चाहिए
कि शैतान केवल उसी पर वार करता है जो सही रास्ते पर चलना चाहता है। यदि आपको वसवसे आते हैं, इबादत में रुकावट महसूस होती है या गुनाह की तरफ खिंचाव होता है, तो यह इस बात की निशानी है कि आप एक जंग लड़ रहे हैं, और यह जंग ईमान की जंग है। इस जंग में जीत उसी की होती है जो सब्र, दुआ और इस्तिकामत को अपना हथियार बनाता है। डर को अपने दिल में जगह मत दीजिए। याद रखिए, शैतान आपको केवल तब तक डरा सकता है जब तक आप उससे डरते हैं। जिस दिन आपने अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लिया, उसी दिन शैतान की ताकत आपके ऊपर खत्म हो जाएगी। वह एक कमजोर दुश्मन है, जबकि आपका रब सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और हर चीज पर कादिर है। जब रात को डर लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ें। जब दिल घबराए, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें। जब मन बेचैन हो, अल्लाह का जिक्र करें। जब कोई बुरा ख्याल आए, तुरंत अल्लाह की पनाह मांगे। ये छोटे छोटे अमल इंसान को आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत बना देते हैं कि शैतान उसके करीब आने से भी घबराने लगता है। हमें अपने बच्चों को भी यह सिखाना चाहिए कि डरने की नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने की जरूरत है। उन्हें दुआएं याद कराएं, नमाज की आदत डालें और यह समझाएं कि अल्लाह हमेशा उनके साथ है। जब बचपन से दिल में तौहीद और यकीन बस जाता है, तो फिर कोई शैतानी ताकत उस इंसान को डिगा नहीं सकती। याद रखिए, असली सुरक्षा ताबीज, अंधविश्वास या किसी और चीज में नहीं, बल्कि अल्लाह की याद, उसकी इबादत और उसकी पनाह में है। जो व्यक्ति अपने रब से जुड़ जाता है, वह दुनिया के हर डर से आजाद हो जाता है। तो आज अपने दिल से हर बेकार डर को निकाल दीजिए। शैतान से नहीं, केवल अल्लाह से डरिए, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है, दुनिया की कोई ताकत उसे डरा नहीं सकती। अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अपनी नमाजों को कायम कीजिए, कुरान से रिश्ता जोड़िए और यकीन रखिए कि अल्लाह आपके साथ है। जब अल्लाह आपके साथ हो, तो फिर किस बात का डर? शैतान कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह अल्लाह के एक नेक बंदे के सामने बेबस है। इसलिए उठिए, अपने दिल को मजबूत कीजिए, अपने रब पर भरोसा कीजिए और ऐलान कीजिए, अब शैतानों से डरने की जरूरत नहीं। ईमान की रोशनी और शैतान की हार। जब इंसान अपने दिल में ईमान की रोशनी जला लेता है, तो शैतान के सारे अंधेरे अपने आप मिटने लगते हैं। ईमान वह नूर है जो इंसान को सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाता है। यही नूर उसे हर मुश्किल में रास्ता दिखाता है। जब दिल अल्लाह की याद से रोशन होता है, तो उसमें शैतान के वसवसों के लिए कोई जगह नहीं बचती। शैतान हमेशा चाहता है कि इंसान अपने रब से दूर हो जाए। वह जानता है कि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस जाए, उसे गुमराह करना आसान नहीं। इसलिए वह कभी आलस्य के रूप में आता है, कभी गुस्से के रूप में, कभी लालच बनकर और कभी नाउम्मीदी की शक्ल में। लेकिन जो इंसान सजग रहता है, वह उसकी हर चाल को पहचान लेता है। अल्लाह पर तवक्कुल एक ऐसी ताकत है जो इंसान को अडिग बना देती है। जब इंसान हर काम में अपने रब पर भरोसा करता है, तो उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास पैदा होता है। वह जानता है कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जब तक अल्लाह न चाहे। यही यकीन शैतान के डर को खत्म कर देता है। मुसीबतें, परेशानियां और दिल की घबराहट अक्सर इंसान को कमजोर बना देती हैं। ऐसे समय में शैतान उसे और ज्यादा डराने की कोशिश करता है। लेकिन यही वह पल होता है जब एक मोमिन अपने रब के सबसे करीब होता है। उसकी दुआएं, उसके आंसू और उसकी सच्ची पुकार अल्लाह तक पहुंचती है। और जब अल्लाह अपने बंदे की मदद करता है, तो कोई ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। तहज्जुद की नमाज भी शैतान के खिलाफ एक बहुत बड़ी ढाल है। रात के सन्नाटे में जब इंसान अपने रब के सामने खड़ा होता है, तो उसका दिल सुकून से भर जाता है। यह वह समय है जब दुआएं सबसे ज्यादा कबूल होती हैं। जो व्यक्ति तहज्जुद का आदी बन जाता है, उसके दिल में ऐसी मजबूती आ जाती है कि शैतान उसके इरादों को डिगा नहीं पाता। अच्छी संगत भी शैतान से बचने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। नेक लोगों की संगत इंसान को अल्लाह की याद दिलाती है। उनके साथ बैठने से ईमान ताजा होता है, दिल को सुकून मिलता है और अच्छे कामों की प्रेरणा मिलती है। इसके विपरीत बुरी संगत इंसान को धीरे धीरे गुमराही की तरफ ले जाती है। इसलिए अपने दोस्तों और साथियों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए।
शैतान की एक और चाल यह है कि वह इंसान को छोटी बुराइयों को मामूली समझने पर मजबूर करता है। वह कहता है कि यह तो बस एक छोटी सी गलती है, लेकिन यही छोटी गलतियां धीरे धीरे बड़े गुनाहों का रास्ता खोल देती हैं। इसलिए हर छोटे बड़े गुनाह से बचना जरूरी है। जो इंसान छोटी बातों में भी अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसे बड़ी बुराइयों से भी बचा लेता है। घर का माहौल भी बहुत मायने रखता है। जिस घर में नमाज होती है, कुरान की तिलावत होती है और अल्लाह का जिक्र होता है, वहां रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। ऐसे घरों से शैतान दूर भागता है। इसलिए अपने घर को सिर्फ रहने की जगह न बनाइए, बल्कि उसे इबादत का केंद्र बनाइए। हमें यह भी समझना चाहिए कि हर बुरा ख्याल शैतान की तरफ से होता है, लेकिन हर ख्याल पर अमल करना हमारे हाथ में है। यदि कोई गलत विचार दिल में आए तो घबराने की जरूरत नहीं, तुरंत अल्लाह की पनाह मांगे, अपना ध्यान किसी अच्छे काम की ओर लगाएं और उस ख्याल को वहीं खत्म कर दें। यही ईमानदारी और जागरूकता है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत अपने नफ्स और शैतान पर जीत है। जिसने अपने नफ्स को काबू में कर लिया, जिसने शैतान की फुसफुसाहटों को ठुकरा दिया, उसने वास्तव में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। यह जीत धन दौलत या शोहरत से कहीं बड़ी है। यह वह जीत है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में सफल बनाती है। कभी कभी इंसान को लगता है कि वह बहुत कमजोर है, लेकिन याद रखिए, मोमिन कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसकी ताकत उसका रब होता है। जब आप सजदे में सिर रखते हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से जुड़ जाते हैं। यही रिश्ता आपको अटूट बनाता है। इसलिए हर सुबह अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से कीजिए। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। हर परेशानी में दुआ कीजिए। हर सफलता पर शुक्र अदा कीजिए। यह आदतें आपके दिल को इतना मजबूत बना देंगी कि शैतान की कोई चाल आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। याद रखिए, शैतान का अंत निश्चित है और मोमिन की जीत भी निश्चित है, बशर्ते वह अपने ईमान पर कायम रहे। इसलिए कभी हार मत मानिए। चाहे वसवसे आए, चाहे मुश्किलें आए, चाहे दिल घबराए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहिए। अल्लाह अपने नेक बंदों से वादा करता है कि जो उसकी राह पर चलता है वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसकी मदद हमेशा उसके साथ होती है। यही वह यकीन है जो हर डर को मिटा देता है, हर अंधेरे को रोशनी में बदल देता है और हर कमजोरी को ताकत में बदल देता है। तो अपने दिल में यह बात बसा लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका रब आपके साथ है, उसकी हिफाजत आपके साथ है, उसकी रहमत आपके साथ है। और जब अल्लाह आपके साथ है तो फिर शैतान क्या, पूरी दुनिया भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सब्र, दुआ और इस्तिकामत की ताकत। मोमिन की असली पहचान यह है कि वह हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहता है। जब उस पर खुशियों की बारिश होती है तब भी वह अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जब उस पर मुश्किलों के बादल छा जाते हैं तब भी वह सब्र का दामन नहीं छोड़ता। यही सब्र शैतान के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है। शैतान चाहता है कि इंसान जल्दबाजी करे, घबरा जाए और अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए, लेकिन जो सब्र करता है वह शैतान की इस चाल को नाकाम बना देता है। दुआ मोमिन का ऐसा हथियार है जो कभी खाली नहीं जाता। जब इंसान अपने दोनों हाथ उठाकर अपने रब को पुकारता है तो उसके और अल्लाह के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। दुआ केवल मांगने का नाम नहीं, बल्कि यह अपने रब पर भरोसे का इजहार है। शैतान को सबसे ज्यादा यही बात नापसंद है कि बंदा अपने रब से सीधा जुड़ जाए। इसलिए वह अक्सर इंसान को दुआ से रोकने की कोशिश करता है। कभी वह कहता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, कभी वह दिल में यह ख्याल डालता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन एक सच्चा मोमिन जानता है कि अल्लाह हर पुकार सुनता है। इस्तिकामत यानी अपने रास्ते पर डटे रहना ईमान की सबसे खूबसूरत निशानी है। बहुत लोग जोश में आकर इबादत शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ढीले पड़ जाते हैं। शैतान इसी मौके की तलाश में रहता है। वह चाहता है कि इंसान अच्छे कामों में स्थिर न रह सके। इसलिए जरूरी है कि हम कम अमल करें, लेकिन लगातार करें। अल्लाह को वही अमल सबसे प्यारा है जो नियमित हो, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो। जब इंसान नियमित रूप से नमाज पढ़ता है, रोजाना कुरान की तिलावत करता है और अपने दिल को जिक्र से तर रखता है, तो उसका ईमान धीरे धीरे
एक मजबूत किले की तरह बन जाता है। फिर शैतान चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह उस किले में प्रवेश नहीं कर सकता। यह आध्यात्मिक सुरक्षा किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अंदरूनी मजबूती से आती है। शैतान अक्सर इंसान को उसके भविष्य से डराता है। वह उसके दिल में यह ख्याल डालता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा न हुआ तो क्या होगा। लेकिन मोमिन का यकीन यह होता है कि जो कुछ होगा अल्लाह की मर्जी से होगा, और जो अल्लाह करता है उसमें बंदे के लिए भलाई ही होती है। यही विश्वास चिंता को सुकून में बदल देता है। हमें अपने दिलों की हिफाजत करनी चाहिए। जिस तरह से हम अपने घर के दरवाजे अनजान लोगों के लिए बंद रखते हैं, उसी तरह हमें अपने दिल के दरवाजे बुरे विचारों, नकारात्मकता और शैतानी फुसफुसाहटों के लिए बंद रखने चाहिए। यह तभी संभव है जब दिल में अल्लाह की याद लगातार मौजूद रहे। रोजमर्रा की छोटी छोटी सुन्नतें भी शैतान से बचाने में बहुत मददगार हैं। घर में दाखिल होते समय दुआ पढ़ना, खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहना, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना और सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़ना, ये सभी अमल एक अदृश्य ढाल की तरह काम करते हैं। जो व्यक्ति इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, वह अल्लाह की विशेष हिफाजत में आ जाता है। याद रखिए, शैतान का उद्देश्य केवल गुनाह करवाना नहीं है। उसका सबसे बड़ा मकसद इंसान को उसके रब से दूर करना है। यदि वह आपको गुनाह में नहीं फंसा पाता, तो वह आपको नाउम्मीदी, घमंड, आलस्य या बेकार की चिंताओं में उलझाने की कोशिश करता है। इसलिए हर स्थिति में सजग रहना जरूरी है। एक मजबूत मोमिन वह है जो गिरने के बाद फिर उठ खड़ा हो। यदि कभी आपसे गलती हो जाए तो निराश मत हो, तुरंत तौबा करें, अल्लाह की तरफ लौट आए और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें। हर तौबा शैतान के लिए एक हार है, क्योंकि वह चाहता है कि आप अपने गुनाहों में डूबे रहें। अल्लाह की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन यह सबसे खूबसूरत सफर है। इस सफर में कभी कभी परीक्षाएं आएंगी, कभी वसवसे आएंगे, कभी दिल थक जाएगा, लेकिन जो इंसान अपने रब का हाथ थामे रखता है, वह कभी रास्ता नहीं भटकता। इसलिए अपने दिल में यह यकीन पक्का कर लीजिए कि आप अल्लाह के बंदे हैं। आपकी हिफाजत का जिम्मा उसी के हाथ में है। वह आपको देख रहा है, सुन रहा है और हर कदम पर आपके साथ है। जब यह एहसास दिल में बस जाता है, तो शैतान का हर डर, हर वसवसा और हर चाल अपने आप बेअसर हो जाती है। तो आगे बढ़िए, अपने ईमान को और मजबूत कीजिए, अपने दिल को अल्लाह की याद से भर दीजिए और यकीन रखिए, जिसका रखवाला अल्लाह हो, उसे कोई शैतान छू भी नहीं सकता। तो दोस्तों, याद रखिए, शैतान सिर्फ डराता है, लेकिन नुकसान पहुंचाने की असली ताकत केवल अल्लाह के पास है। जब आपका दिल अल्लाह की याद से भरा हो, आपकी जुबान पर उसका जिक्र हो और आपकी जिंदगी उसकी इबादत से रोशन हो, तो कोई शैतानी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अपने दिल से हर डर निकाल दीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, नमाज को थामे रखिए, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए और हमेशा यह यकीन रखिए, जब अल्लाह आपके साथ है तो फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हम सबको शैतान के हर धोखे से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।